नमस्कार। बहुत पुरानी बात है। एक किसान था, उसके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी। किसान बूढ़ा हो चला था। उसका एक लड़का था, उसका नाम सुरेश था। एक दिन अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। अब सारी ज़मीन की देखभाल उसके लड़के सुरेश के ऊपर आ गई। लेकिन सुरेश को खेती बाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बतलाया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर वह धातु सोना बन जाती है। सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, किंतु वह पारस पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चला कि सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है। ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर सुरेश से लाखों रुपए ठग लिए। ठगों के बाद सुरेश डोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। डोंगी बाबाओं ने भी सुरेश को लालच देकर बहुत सा पैसा ऐंठ लिया। पारस पत्थर के लोभ में सुरेश को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ ज़मीन भी बेचनी पड़ी। सुरेश की पत्नी हमेशा उसे समझती कि इन सब बातों में मत पड़ो, अपने पास बहुत ज़मीन है, उसी में खेती करो, मेहनत भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। किंतु सुरेश को तो पारस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुँचे हुए संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बतलाई। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बतलाई। संत सुरेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश और संत से बोला, कृपया कर मुझे वह तरीका बतलाइए जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों की नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है, और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लो तो मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएंगे। यह काम बहुत कठिन था। सबसे पहले सुरेश ने अपने कुछ ज़मीन पर केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों से वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें इकट्ठी कर पा रहा था। उसे लगा, इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी ज़मीन पर केले के पेड़ लगा लिए। सुरेश अब इन केलों के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। 2 साल की मेहनत के बाद सुरेश 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया।
और उन्हें 5 लीटर होश की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञानुसार मैंने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी कर ली है। कृपया आप इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, सुरेश, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। सुरेश खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी की सारी बात बतलाई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास पहुँचे। साधु ने सुरेश को देखकर कहा, सुरेश, मैंने ओस की बूंदों को पारस पत्थर में बदलने के बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका। यह सुनकर सुरेश बहुत उदास हुआ और साधु से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल कठिन मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी की, किंतु मेरी मेहनत बेकार गई। अपने भी दूसरों लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला। सुरेश की बात सुनकर साधु बोले, बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है उसे खोलो। सुरेश ने उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटली खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, सुरेश, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। सुरेश ने कहा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल से उनमें फल भी लग रहे हैं, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस पत्थर और ओस की बूंदों पर था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया, किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए पैसों को बेचकर खरीदे हैं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही थी जो हमेशा कहती थी कि मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। सुरेश साधु की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं हमेशा मेहनत करूँगा और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। सुरेश अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।